नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहा हूं, इस देश के हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में कह दिया था कि अगर आज बीजेपी सरकार ईमानदारी से काम करने लगे तो लोग बहिष्कार कर देगा। तो कुछ लोग मुझे भी गालियां निकाल रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे कि ये बीजेपी का एजेंट है। तो उनके अपने सद्बुद्धि, उनकी जितनी बुद्धि थी उसके हिसाब से वो मेरे बारे में सोच रहे थे। आज हम एक बात आपको कहने जा रहे हैं। अपना पैसा मान लीजिए कि 20,000 रुपया है। मैं ना तो किसी का विरोधी हूं ना किसी का सपोर्टर हूं। मैं तो कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं और आपके इस जानकारी को लेने का अलग अलग तरीका है। आप उस हिसाब से मुझे सोचेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग मुझे कहेंगे कि ये इस पार्टी का, इस पार्टी का, उस पार्टी का। पूरा वीडियो देखोगे तब पता चलेगा कि मैं किस पार्टी का हूं या किस पार्टी का नहीं हूं। सबसे पहले मान लो अपना पैसा, अपने परिवार का इनकम है 20,000 रुपया। 20,000 रुपया अपने परिवार की आमदनी है। आपके पिताजी आपके गार्जियन होते हैं, वो जहां कहते हैं खर्च करने के लिए उस हिसाब से खर्च हो पाता है। आप कहेंगे कि शराब पर हमको दे दीजिए 10,000 का महीना खर्च करने के लिए, पिताजी मना कर देंगे, क्योंकि पिताजी 20,000 रुपया ही सरकार मतलब अपने परिवार की आमदनी, उनको पता है कि 20,000 ही हमारी आमदनी है, तो 10,000 हम शराब पर खर्च नहीं कर सकते। आपको कहा जाएगा कि जुआ पर खर्च करिए, आप कहेंगे पिताजी को कि जुआ पर 5,000 दे दीजिए, हमें जुआ भी खेलना है। आपके पिताजी मना कर देंगे। आपके पिताजी कहेंगे कि भाई हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। आपके पिताजी का आप कहोगे कि 20,000 कमाते हैं, एक 10 लाख की कार खरीद दीजिए मुझे लोन पर ही। आपके पिताजी मना कर देंगे कि 20,000 परिवार की सैलरी है, हम 10 लाख की कार नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसका EMI हम चुका नहीं सकते। खाना, दवाई और शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे परिवार की आगे तरक्की हो सकती है, इसीलिए ये जरूरी का खर्च है। तो हम क्या करते हैं कि हमें समझ नहीं होता है। बच्चा जिद करता है कि शराब पर खर्च करना है, पिताजी मना कर देते हैं। जुआ पर खर्च करना है, पिताजी मना कर देते हैं। कार पर खर्च करना है, पिताजी कहते हैं अभी हम सामर्थ्यवान नहीं है, आगे सोचेंगे। लेकिन शिक्षा पर पिताजी कह देते हैं हाँ। खाना, दवाई, कपड़ा, इन चीजों पर पिताजी कह देते हैं हाँ, क्योंकि हम अपनी हैसियत के हिसाब से भी खर्च करते हैं, अपनी आमदनी के हिसाब से। पर हमारी सरकार शराब भी पिलाती है, जुआ भी खेलते हैं लोग। आप देख रहे हैं आज तो इंटरनेशनल जुएरी सब पैदा हो चुका अपने देश में। IPL के दौरान कितने जुआ चल रहे हैं आप सबको पता है, मुझे इस पर अभी नहीं जाना है। अब सेम उसी तरह देश चलता है। जब आप एक प्रधानमंत्री चुनते हैं, एक देश का प्रधानमंत्री यह तय करता है कि हमें कहां, क्या, कैसे इस देश को चलाना है। आइए हम इस पर आज एक आंकड़ा पेश करके आपको बताते हैं कि कुछ चीजें जो जरूरी है, कुछ चीजें जरूरी नहीं है। अब सिंपल सा एक बात समझिए। आपने कंपनी का नाम सुना होगा, विमल पान मसाला, कमला पसंद, और नहीं जाने कई सारी कंपनियां हैं जो गुटखा, पान मसाला, बीड़ी सिगरेट करती हैं। आप जानते हैं सिर्फ एक विमल पान मसाला की मैं बात करूं तो इसका नेटवर्थ जो है 44,973 करोड़ रुपए की है। यानी यह कंपनी आपको गुटखा पान खिलाकर आपके बच्चों को 44,973 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। 44,973 करोड़ की कंपनी। और ध्यान रहे, इसके जो प्रचारक हैं, जैसे प्रचारक का नाम सुने होंगे अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, ऐसे बड़े बड़े किरदार। सुनील गावस्कर, क्रिकेटर भी नहीं बचे हैं जिसे क्रिकेटर को भगवान की तरह मानते थे। सुनील गावस्कर, यहां तक कि कपिल देव, सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, ऐसे ऐसे लोग इसके प्रमोशन करते हैं। क्यों? सिर्फ पैसे के लिए। अब आ जाइए, सरकार इसको बंद नहीं करती है, सरकार इससे इनकम ज्यादा जनरेट करती है और जिससे 28% GST लेती है। GST लगाती है इस पर 28%। और अब आप चौंकाने वाली चीजें जब देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। सबसे ज्यादा अपने देश में ये 28% टैक्स देने में निरक्षर लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, जो शिक्षित नहीं है। 46% अशिक्षित लोग गुटखा पान मसाला का सेवन करते हैं। मतलब 100 व्यक्ति में से 46 व्यक्ति वो है जो अशिक्षित है, जिसने अपना नाम लिखना तक नहीं जाना, उसको पढ़ाई लिखाई से कहीं मतलब ही नहीं रहा। लेकिन इसी देश का वो व्यक्ति है 46 लोग 100 में से।
कॉलेज स्टूडेंट 16% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, वो भी पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट करते हैं। 2009 में, अब चूंकि इससे आप जानते हैं कैंसर होती है, आप सबने देखा, फिल्मों में आपने देखा था। एक मुकेश, 2009 में जब मुकेश की डेथ होती है तो फिल्मों में ऐड लाए जाते हैं और मुकेश अपने जीवन के बारे में बताता है कि वो पान मसाला गुटखा चबाता था, जिसके वजह से उसे कैंसर हुआ। सिगरेट का सेवन करता था, शराब का सेवन करता था। एक स्पंज के बारे में बताया गया निचोड़ के कि इतना टार कि आपको बना सकता है बीमार, इसलिए इससे दूर रहिए। अब आपको एक पॉलिसी समझ में नहीं आ रहा होगा, यह सरकार जो प्रचार करवाती है फिल्मों के अंतर्गत, सरकार खर्च करती है इस प्रचार पर, आपसे पैसा लेती है, 28% जीएसटी आप देते हैं, फिर आपसे पैसा लेकर फिर आपको चेतावनी भी देती है। पहले आपसे कमाती है, फिर उस पैसे से कुछ खर्च करती है और आपको समझाती है कि इसको सेवन नहीं करना है फिल्मों के माध्यम से। पर इसका सबसे बड़ा गोलमाल हम आपको बताएंगे, लेकिन सरकार इसे बंद नहीं करती है। अब आ जाइए, 2009 में 9 लाख मौतें हुई। जिस समय मुकेश की मौत हुई थी उस समय सरकार कांग्रेस की थी। 2009 में 9 लाख मौतें हुई थी ये गुटखा, पान मसाला और बीड़ी सिगरेट की वजह से, जबकि 2020 में बीजेपी के समय यह आंकड़ा बढ़ गया और 12,80,000 मौतें हुई 2020 के आंकड़ा है। और 2023 आप जाइएगा तो 13 लाख प्लस मौतें हुई है ये पान मसाला, गुटखा, बीड़ी सिगरेट से। आगे हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे मेरे भाई, अब चूंकि इनकम आती है, सिर्फ इनकम इस बीड़ी सिगरेट पान मसाला से सरकार की इनकम है 4962 करोड़ रुपए साल के। 2021 का आंकड़ा है, सिर्फ आंकड़ा जो है 2021 का है कि सरकार को इनसे टैक्स जो मिले वो 4962 करोड़ रुपए के टैक्स हैं। अब एक बात बताइए, वो सबसे बड़ा आबादी जो अशिक्षित है, उसने इस देश को योगदान दिया गुटखा, पान मसाला खाकर, आपने बाल बच्चों को न पढ़ाकर, और उसने योगदान दिया है 4962 करोड़ रुपए की। अब चूंकि आपको कैंसर हो जाएगा इसको खाने से, पुड़िया पर भी लिखा हुआ रहता है। पुड़िया पर पहले 40% जगह पर चेतावनी दी जाती थी। सरकार ने इसे कहा कि भाई हम अच्छी सरकार है, हम क्या करेंगे कि पहले वाली सरकार सिर्फ 40% पर विज्ञापन दिलवाती थी कि गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है, इसका सेवन न करें। लेकिन इस सरकार ने कहा कि हम 80% जगह पर इसका विज्ञापन बढ़ा देते हैं। तो कंपनियों को कहा गया कि अब सिर्फ 40% हिस्से पर न, जो पुड़िया देखते हैं 40% हिस्से पर नहीं, 80% हिस्से पर आपको विज्ञापन देना होगा कि भाई गुटखा, पान मसाला का सेवन करने से यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है। और उस पर टोल फ्री नंबर भी दिया गया है कि अगर आप नशा छुड़ाना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 46% लोग अशिक्षित है तो उसको इस विज्ञापन से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। अब आ जाइए, तो सरकार ने कहा कि भाई गरीब आदमी गुटखा, पान मसाला खाता है तो ये सब मर जाएगा, बीमार हो जाएगा, तो इसके लिए कौन सा उपाय किया जाए। तो सरकार ने उपाय निकाला। सरकार कहा कि देख, तू गुटखा, पान मसाला खाया, बीड़ी सिगरेट पिया तो तोरा हो गया कैंसर, तू मरने वाला है, तू इलाज करा नहीं सकता है, तो तोरा लेल हम है ना, हम तुम्हारे यहां जो है भगवान है तुम्हारा। हम सरकार ने आयुष्मान कार्ड लॉन्च किया। आयुष्मान कार्ड में आपको पता है 5 लाख रुपए तक का इलाज होता है, जिसमें कैंसर अगर आपको हो जाए तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए भी आप आयुष्मान कार्ड का मतलब प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, और आप यहां पर 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। पर मेरे दोस्त, आप इतना तक सोचने के बाद आप सोचे कि बस बात खत्म हो गया। बात खत्म नहीं हुआ। आप एक बात जानते हैं कि ये जो आयुष्मान कार्ड बनते हैं या कोई भी सरकार की जो योजनाएं होती हैं, ये ऐसी योजना थोड़े चलती है मेरे भाई। मान लो कोई योजना है जिस पर खर्च होने वाली है 5 लाख रुपए, आप जैसे ही खर्च करते हो, आपने आयुष्मान कार्ड लगाया, आपको लगा कि मेरा क्या जाता है, सरकार हमको तो फ्री में इलाज करवाया जाता है। लेकिन नहीं, ये 5 लाख रुपए जहां जहां से होकर गुजरेगा
एक हॉस्पिटल तक आता है, हॉस्पिटल को पैसा मिलेगा। इस सब जगह कमीशन होता है और ऐसे ही फिर कमाई होता है। तो ये फंड में से 5 लाख रुपए का ये इलाज नहीं होता है। इलाज होगा तोरा 50,000 के ना, तब भी यहां पर 3 लाख रुपया तक के बिल बनाया जा सकता है और बनता है। और यही फिर कमाई होता है। राजनीति इसीलिए होता है और इसीलिए गुटखा पान मसाला बैन नहीं है। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम बैन करा सकते हो जब तक कि सरकार ना चाहे। सेम उसी तरह आपने सोचा होगा कि 250 करोड़ बीफ बनाने वाली कंपनी सरकार को चंदा दे देती है। वो सरकार जो गाय के गोबर मूत्र, गाय को माता मानती है और उनके मूत्र को गोबर को शुद्ध माना जाता है। इसी देश में दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला देश हमारा भारत है। हमारी और आपकी औकात नहीं है कि उस कंपनी के आगे जाकर आप धरना भी दे दीजिएगा। हमारी आपकी औकात नहीं है। क्यों जानते हैं? क्योंकि सरकार के संरक्षण में वो सारी चीजें चलती हैं। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। मुझे नहीं पता कि आप मुझे किस पार्टी का कहेंगे, मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है। हालांकि ये जानकारी आपको होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।